श्रद्धालु भक्तजनों, आपकी इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। आज की रात जिस आवाज को सुनने के लिए आप बेचैन हैं, जो आवाज आप श्रद्धालु भक्तजनों के मनों में एक जादू बन के उतर चुकी है, जिस आवाज ने पूरे भारत वर्ष में माँ भगवती के भजनों का गुणगान करके श्रद्धालु भक्तजनों को माँ की भक्ति में लीन कर दिया, उस आवाज के मालिक झीलों की नगरी भोपाल के प्रसिद्ध भजन गायक आपके पसंदीदा प्यारे प्यारे भजनों के साथ माँ के चरणों में उपस्थित होने जा रहे हैं। तो जरा उठा लीजिए दोनों हाथ, उठा लीजिए दोनों हाथ और बजा दीजिए जोरदार तालियां। रवि करे जयकारा शेरवानी बोल सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा एक बार सब मिलके कहिए जय माता दी। देखिए सिर्फ बच्चे बोल रहे हैं, ये जय माता दी का नाम हम सब मिलके लेना है, क्योंकि जब सब मिलके कहेंगे तब हम माता रानी के दरबार तक पहुंचेंगे, माँ भी हमारी सुनेगी। एक बार सब मिलके कहिए जय माता दी। एक बार जरा हाथ उठा के कहिए जय माता दी। एक बार तालियां बजा के कहिए जय माता दी। एक बार अपने पड़ोसी से कहिए जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की कि करम से माँ की सुहानी ये रात आई है। देखिए जब तक माँ नहीं चाहती तब तक ऐसी रातें हर किसी को नसीब नहीं होती। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हर साल आपको एक रात माँ के चरणों में बैठने का मौका मिलता है। और ये मौका ये समिति तो देती है, आपको माता रानी भी देती है, क्योंकि जब तक माँ नहीं चाहेगी तब तक कोई उसके दरबार नहीं पहुंच सकता। ये बहुत सारे लोगों ने आजमा लिया होगा, इसलिए कहा गया है कि करम से माँ की सुहानी ये रात आई है और इन हजारों जोतों में एक जोत जगमगाई है। नसीब जागेगा जागरण में आने वालों का, वो देखो मेरी माँ की मूरत भी मुस्कुराई है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज हम लोग थोड़ा जल्दी जलगांव आ गए थे, रात में 4 बजे स्टेशन पर पहुंच गए। मांगीलाल जी अपने सारे साथियों को लेके हमें वहां लेने पहुंचे। उत्तम भोजनालय में हम लोगों को रुकवाया गया, बाकी बड़ा उत्तम भोजन वहां पर मिलता है, आप सब लोगों ने आनंद लिया होगा। चित्रा चौक के पास में हम लोग दिन में काफी समय था, सो के 12-1 बजे उठे तो थोड़ा सा घूमने फिरने निकल गए। हम लोग घूम फिर रहे थे, इतने में मैंने सुना था कि जलगांव में सोने चांदी का बड़ा अच्छी दुकानें हैं और सोना चांदी यहाँ का बहुत मशहूर है। हमारी श्रीमती जी ने कहा था कि थोड़ा देख के आना, लेना ना लेना ये आपकी मर्जी, लेकिन देख जरूर आना। तो मैं घूमते घूमते RL ज्वेलर से वहां पर पहुंच गया। मनीष दादाजी की दुकान वहां पर गया तो वहां मैं देख रहा हूँ कि 3-4 महिलाएं आपस में खड़ी, कभी वो सोने की तरफ देखती हैं, कभी आपस में बातें कर रही हैं। आपस में बातें बड़ी प्यारी प्यारी हो रही थी कि आज नेहरू नगर में माता रानी का जागरण है, हमारा भी मन करता है कि हम वहां पर जाएं, माँ की जोत जलाएं, माँ के चरणों में बैठें। लेकिन सबसे बड़ी जो ख्वाहिश उनके मन में थी वो माँ के जागरण में आने की तो थी ही, लेकिन सामने जो बड़े सोने चांदी के अच्छे हार चमकते हुए दिखाई दे रहे थे उन पर थोड़ी नजर ज्यादा थी। जेब में पैसा थोड़ा कम था तो सोच रही थी कि माता रानी शायद हमारी ये मुरादें पूरी कर देगी। तो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती हैं और क्या कहती हैं, माँ के जागरण में जाने की बात करती हैं। एक प्यारा सा भजन मैंने लिखा है, आप सभी को सुना रहा हूँ, आपके जलगांव का ही है। खुशी इस बात की है कि वो दोनों महिलाएं जो वहां पर बात कर रही थी यहीं पर मेरे सामने बैठी हुई। अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में कि वो महिलाएं कौन थी और एक दूसरे से क्या बात कर रही थी।
अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया, अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया, अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया जाऊंगी मेले में। अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया जाऊंगी मेले में। अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया जाऊंगी मेले में। अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया जाऊंगी मेले में। दूसरी सखी कहती कैसी क्या बात होगी, इतनी ठंड पड़ने लगी, आज तो जलगांव में भी ठंड ज्यादा हो गई, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तुम कहाँ वहां जाने की बात कर रही हो? तो कहती है थोड़ी मीठी मीठी तालियां भी। अरे रे मेरो मन ना लागे, अरे रे मेरो दिल ना लागे, अरे रे मेरो मन ना लागे घर के झमेले में। अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया जाऊंगी मेले में। अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया जाऊंगी मेले में। और मेले में आती है तो किस तरह से आती हैं, ये हमारे भाई साहब झूमते नाचते चल रहे हैं। और साथ में जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हैं, आप लोग अब देख लीजिए, पहचान लिए होने के और वो कौन है, किस तरह से माँ के दरबार में आई हैं। और नथनी पहने, झुमका पहने, पहने नौलख के हार, नथनी पहने, झुमका पहने, पहने नौलख के हार। और सास सहेलियां संग चलोरी, सास सहेलियां संग चलोरी माता जी के द्वार। अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया जाऊंगी मेले में। अरे रे मैं तो ओढ़ चुनरिया जाऊंगी मेले में। अरे रे मेरो मन ना लागे घर के झमेले में। माता के दरबार आ गई, यहाँ पर आकर के माँ की सेवा अर्चना कर रही हैं। और आके थोड़ी देर खड़ी हो गई और एक जिनके मन में बड़ी लालसा थी कि मुझे वो जो वहां पर एक प्यारा सा हार टंगा था वो मिल जाए, तो माँ से प्रार्थना करती हैं। और माँ से क्या कहती हैं, हो मेरी 7 लाख की लाटरी खुलवा दे शेरा वाले। हो मेरी 7 लाख की लाटरी खुलवा दे शेरा वाले, खुलवा दे शेरा वाली, वो खुलवा दे मेरा वाली, खुलवा दे शेरा वाली, वो खुलवा दे मेरा वाली। वो तेरी पूजा करूं दिन रात तेरी, खुलवा दे शेरा वाले, तेरी पूजा करूं दिन रात तेरी, खुलवा दे शेरा वाले। वो मेरी 7 लाख की लाटरी खुलवा दे शेरा वाले। दूसरी सखी कहने लगी कि तुम तो बड़ी चतुर निकली, अभी तो कह रही थी कि माँ के दरबार जाके क्या करूंगी, और यहाँ पर आकर के सीधे 7 लाख की लॉटरी, इतने सारे पैसों का क्या करूंगी। कहती क्या करूंगी, वो जब रकम मुझे मिल जाएगी, वो मेरे दिल की कली खिल जाएगी। वो जब रकम मुझे मिल जाएगी, वो मेरे दिल की कली खिल जाएगी। वो तेरी सेवा करूं मेरी लॉटरी खुलवा दे शेरा वाले। वो तेरी सेवा करूं मेरी लॉटरी खुलवा दे शेरा वाले। वो मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे शेरा वाले। वो मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे शेरा वाले। कहती है चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी लॉटरी खुल गई, तुम्हें पैसे मिल गए, लेकिन इन पैसों का क्या करोगी। कहती है क्या करूंगी, वो गल सोने की चैन पड़ी हो, दरवाजे कार खड़ी हो। गल सोने की चैन पड़ी हो, दरवाजे कार खड़ी हो। गल सोने की चैन पड़ी हो, दरवाजे कार खड़ी हो। गल सोने की चैन पड़ी हो, दरवाजे कार खड़ी हो। हो तेरी सेवा करूं दिन लॉटरी खुलवा दे शेरा वाले। हो तेरी सेवा करूं मेरी लॉटरी खुलवा दे शेरा वाले। हो मेरी 7 लाख की लॉटरी खुलवा दे शेरा वाले। खुलवा दे मेरा वाले, वो खुलवा दे मौला वाले, खुलवा दे जोता वाले। अच्छा किसी की लॉटरी खुले ना खुले, भाई साहब की जरूर खुल जानी। जरा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए, बड़ी प्यारी हाजिरी इन्होंने लगाई है। और एक बार सब मिलके बोलिए सच्चे दरबार की,
जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। और देखिए हमको यहाँ तक आज होटल से यहाँ तक सुभाष जी लेके आए थे और उन्होंने मुझे बता दिया था कि जलगांव में यूं तो भक्त बहुत सारे आते हैं, लेकिन आज जो भक्त मिलेंगे उनमें 4 तरह के भक्त मिलेंगे। और सही में ये आज चारों तरह के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हैं ऊंगे भगत, गूंगे भगत, ठूंगे भगत और सूंगे भगत। आप लोग सोच रहे हो कि कौन से नए भक्तों की टोली आ गई है। तो ऊंगे भगत वो हैं जो घर से कह के आगे कि हम माँ के जागरण में जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बैठ के अभी 2-2.5 घंटे में इतनी उबासियां ले रहे हैं कि पड़ोसी को भी नींद आ जाए। तो जो माता रानी के दरबार में बैठ के उबासी लेंगे वो ऊंगे भगत कहलाएंगे। अब अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखते रहिए, अगर कोई उबासी लेते दिखे तो समझ जाइए ऊंगे भगत। दूसरे हैं गूंगे भगत। मैंने कहा कहिए जय माता दी, कहिए जय माता दी। जो जय माता दी के जवाब जय माता दी से नहीं देंगे वो गूंगे भगत कहलाएंगे। कहिए जय माता दी। अब कोई गूंगा नहीं, तीसरे ठूंगे भगत। ये ठूंगे भगत आज महिला मंडली में बहुत सारे बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पर सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जयकार। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा। ये माता रानी यहाँ पर बैठी है। आप में से कितने लोग हैं जो माँ भगवती को बहुत अच्छे से जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। आधे लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बात है। देखिए जो माँ को जानता है, अच्छे से जानता है, जरा हाथ उठा दीजिए, शर्माइए नहीं। क्योंकि माता रानी के दरबार में हम सब लोग जाते हैं और हर कोई माँ से कुछ ना कुछ मांगता जरूर है। कोई माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कोई माँ की चुनरी की तरफ देखता है, कोई माँ की आंखों की तरफ देखता है, कोई माँ के चरणों की तरफ देखता है, और इन सब में कुछ ना कुछ जरूर छिपा होता है। तो आइए एक भजन में हम सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माता के दरबार में से हमें क्या क्या मिल सकता है। आप सबकी भी परीक्षा है, जो पास हो जाएंगे उनको खजाने भी मिलने वाले हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की। और मीठी मीठी तालियां एक बार बजा दीजिए। ऐसे नहीं, जरा हमारे साथ ताल के साथ में जरा बजानी सबको। 1 2 3 4। बड़ी कंजूसियां हो रही, जरा दोनों हाथ उठा के हाजिरियां। बताना जी बताना माँ की झोली में क्या, बताना जी बताना माँ की झोली में क्या, बताना जी बताना माँ की झोली में क्या, बताना जी बताना माँ की झोली में क्या। क्या होता है माँ की झोली में? बताएगा कोई? पता है किसी को? क्या है माँ की झोली में? किसी को नहीं पता? आशीर्वाद, खूब सारा प्यार। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बहन के लिए। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है और मैं चाहूंगा आप थोड़ी खड़ी हो जाएं, इधर आ जाइए जरा। जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। माता रानी की ये बेटी, क्या नाम है आपका? पिंकी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। माँ की झोली में क्या होता है? प्यार। और माँ के प्यार के रूप में इन्हें हमारे पंडित जी की तरफ से एक फल भी दी। ये भेंट माता रानी के दरबार से पिंकी के लिए है। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इसने सही जवाब दिया है और यही कहा गया है। अरे मैया देती सबको प्यार, अरे मैया देती सबको प्यार और देती लाड़ दुलार। बताना जी बताना मत की झोली में क्या, बताना जी बताना मत की झोली में क्या, बताना जी बताना मत की झोली में क्या, बताना जी बताना मत की झोली में क्या। तालियां बजाने में कंजूसी न करें।
जरा मीठी मीठी तालियां बजती रहे। बताना जी बताना, बताना जी बताना, ये तालियां ऐसे बज रही हैं, ये तालियां ऐसे बज रही हैं जैसे मक्की की रोटी बन रही, कहीं टूट नहीं जाए। जरा माँ के दरबार वाली तालियां, 1 2 3 4। बताना जी बताना, बताना जी बताना, बताना जी बताना माँ के चरणों में क्या, बताना जी बताना माँ के चरणों में क्या, बताना जी बताना माँ के चरणों में क्या, बताना जी बताना माँ के चरणों में क्या है माँ के चरणों में। एक मिनट हाथ उठा दीजिए जिन्हें पता है, कोई बोले नहीं, सिर्फ हाथ उठाइए पहले, आप बताइए। स्वर्ग और कोई, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ममता, खुशियां, स्वर्ग। आप में से वैष्णो देवी कौन कौन गया है? बहुत सारे लोग गए हैं। जो गए हैं उनको पता होना चाहिए कि माँ के चरण जहां से शुरू होते हैं वहां पर क्या होता है। चरण पादुका थोड़ा आगे है, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। जरा जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है कि माँ के चरणों की शुरुआत जहां से होती है वहां पर क्या होती है? गंगा। क्या होती है? कौन सी गंगा? बाण गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा। और इस बाण गंगा में हम अपने आप को पवित्र करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा गुड्डू भाई इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये आपके लिए नहीं है, आपकी श्रीमती जी के लिए। कहाँ है भाभी जी? कहाँ है? अब वो हाथ उठा दें जरा। आप खजाने आपको मिल रहे हैं। और बिल्कुल सही जवाब, और यही कहा है। और सब नहा रहे हैं गंगा, ओ सब नहा रहे हैं गंगा, चाहे बूढ़ा हो या चंगा। बताना जी बताना माँ के चरणों में क्या, बताना जी बताना माँ के चरणों में क्या, बताना जी बताना माँ के चरणों में क्या, बताना जी बताना माँ के चरणों में क्या। सवाल जरा ध्यान से सुनना है सभी ने। बताना जी बताना माँ की चुनरी में क्या, बताना जी बताना माँ की चुनरी में क्या, बताना जी बताना माँ की चुनरी में क्या, बताना जी बताना माँ की चुनरी में क्या। किसे किसे पता है? जरा पहले हाथ उठा लीजिए, आप बताइए। हाँ, गोटे तारे। मुझे पता था कि आप जरूर यही बोलने वाली है। ममता। और कोई बताए जरा, माँ की चुनरी में क्या होता है? आशीर्वाद। हाँ क्या? खड़ी हो जाए जरा, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि माँ की चुनरी में है छाया। क्या है माँ की चुनरी में? बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ की चुनरी आकाश की तरह है और आकाश से हम सबको क्या मिलता है? ऐसे ही ये माँ की चुनरी आकाश में लहराती हुई हम सबको छाया देती है। और छाया इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? आपका नाम? सुगंधा पाटिल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। माता रानी के दरबार से ये छाया आपको मिल रही है और हम सब मिलके कहें, अरे मैया देती सबको छाया, हो दाती देती सबको छाया, और कंचन करती काया। बताना जी बताना माँ की चुनरी में क्या, बताना जी बताना माँ की चुनरी में क्या, बताना जी बताना माँ की चुनरी में क्या, बताना जी बताना माँ की चुनरी में क्या।
खजाना जो सबसे अच्छी तालियां बजा रहे उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं जब कह रहा हूं तभी बजनी है, ये तालियां जरा लगातार बजती रहें और सब मिलके यही कहें, बताना जी बताना माँ की आंखों में क्या, बताना जी बताना माँ की आंखों में क्या, बताना जी बताना माँ की आंखों में क्या, बताना जी बताना माँ की आंखों में क्या। क्या है माँ की आंखों में? ममता। और कोई बताइए? दुलार, प्यार, आशीर्वाद, हाँ, स्नेह। देखिए सब बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं क्योंकि ये सब भी, लेकिन मुझे बिल्कुल सही जवाब चाहिए। माँ की आंखों में क्या होता है? रोशनी। हाँ बिल्कुल, ज्योति भी होती है। और कोई बताए जरा? प्यार। प्यार तो झोली में मिल गया। तेज। हाँ हाँ, नजरें तो आंख को ही कहते बेटा।